मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 378वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम पाद में 190 सूत्र तक हो चुके हैं। कोई है प्रश्न पीछे का? तो सूत्र यहां तक हो गए थे, थलिच सेटी दंतोवा, और उदात्त का अधिकार तो चल ही रहा है इस पूरे पाद में। और उदात्त शब्द के साथ में अंत शब्द भी जुड़ा हुआ था। कहीं कहीं पर आदि जब कहना होता है पाणिनि को तो सूत्र में आदि बोलते हैं, अगर नहीं बोलेंगे तो अंत का अधिकार तो आ ही रहा है। कर्षात्व तो घयोंत उदात्त, इस सूत्र से। जैसे पीछे आदि बोलना पड़ा था, आदिर नमोल्यन्य तरस्याम, ऐसे ही अगले सूत्र में भी आदि शब्द को जोड़ा गया है। तो नित्यादिर नित्यम, नीति सप्तम एक वचनांतम, आदि प्रथमैक वचनांतम, नित्यम प्रथमैक वचनांतम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। तो नीति यश्च नश्च बहुरी समास करके, और पर सप्तमी है यहाँ पर, तो नीति नीति प्रत्यये परतः आदिर्दात्तो भवति, साथ में कह दिया गया नित्यम। अब नित्यम कहने की आवश्यकता, तो बहुत से ऐसे पीछे भी प्रसंग आ चुके हैं जहां पर विकल्प का अधिकार रोकने के लिए नित्यम शब्द का प्रयोग किया है। पीछे भी कई स्थल ऐसे आए हैं। तो पीछे विकल्प था, यहाँ पर उसको रोक दिया गया। यद्यपि अनुवृत्ति का अपना, अगर स्वरित चिन्ह लगाते हैं उस पर, तो स्वरितेनाधिकार सूत्र के आधार पर अनुवृत्ति लेते हैं, नहीं लगाते तो नहीं लेते। फिर भी कहीं कहीं स्पष्टता के लिए ऐसे नित्यम का प्रयोग मिलता है। तो इस तरह से ये तो नित्य प्रत्यय जहां भी आएंगे उनके पर रहते जो पूर्व शब्द है, यानी कि पूरा ही शब्द जो बन रहा है उसके आदि वर्ण को उदात्त होगा। जैसे वासुदेव अर्जुन आदि जो शब्द हैं, इनसे प्रत्यय किया गया वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन। इन्हें पहले यंत का उदाहरण देना चाहिए था, क्योंकि सूत्र में पहले यकार है, लेकिन उदाहरण, अच्छा हाँ ठीक है, गार्ग्य वात्स्य है पहले, तो गार्ग्य वात्स्य है, तो गर्ग और वत्स ये पीछे आ चुके हैं अपत्याधिकार में। तो गर्गादिभ्य ऐसे ही यहाँ प्रत्यय हुआ, और यित होने के कारण से जब पूरा शब्द बना लिया हमने गार्ग्य, तो पूर्व गा को उदात्त हो गया। बहुत सरल है, आगे स्वरित हो जाएगा फिर, क्योंकि प्रत्यय स्वर की यहाँ प्राप्ति हो रही थी। तो इस तरह से ये सूत्र और भी आगे जो आ रहे हैं, प्रायः ये प्रत्यय स्वर के अपवाद बन जाते हैं। प्रत्यय स्वर का तात्पर्य आद्युदात्तश्च। और पाणिनि ने बहुत से स्थलों पर, यहाँ तो चलो ठीक है वृद्धि भी हो जाती है उसे यकार से, दो कार्य हो जाते हैं, लेकिन अनेक ऐसे भी प्रत्यय मिलते हैं जहां पर यकार या नकार केवल स्वर के लिए ही लगाए गए हैं। तो गार्ग्य है वात्स्य, ऐसे ही वासुदेव और अर्जुन से वुन प्रत्यय हुआ, तो वुन प्रत्यय करके यहाँ भी वु को अक हो गया। अब यहाँ जो वुन में नकार है, ये किसी अन्य प्रयोजन के लिए तो है नहीं, न तो इससे कोई वृद्धि गुण का अंतर पड़ता है, तो केवल स्वर करने के लिए। तो यहाँ पर भी प्रत्यय स्वर का अपवाद बनेगा ये, तो अक आदेश करके वासुदेव कहा अर्जुन कहा, तो वा को और अ को उदात्त हो गया प्रारंभ में, आगे सारे अनुदात्त, और उदात्त से आगे अनुदात्त को स्वरित।
ऐसे ही यस्मिन विश्वानि पौंस्या सुते दधिश्वनश्चनः, अलग अलग उदाहरण है ये। तो ये पौंस्या शब्द यहाँ पर है ये, और पौंस्या में यहाँ पुंस जो मूल शब्द है उसे गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, ऊपर से श्यय की अनुवृत्ति आ रही है, वर्ण दृढ़ादिभ्य श्यय च, तो श्यय प्रत्यय होकर के ये यत का उदाहरण हो गया। तो पौन पुंस से बन गया पौंस्य, तो पौ को उदात्त हो गया। ऐसे ही एक शब्द है आगे उदाहरण में चनः, तो चनः जो है ये चायरी पूजा निशा मनयो धातु से, और उनादि कोश में असुन प्रत्यय होता है सभी धातुओं से, सर्व धातुभ्यो सुन, तो असुन प्रत्यय करके चाय और अस, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर नुडागम भी किया गया है, तो नुडागम जब करेंगे प्रत्यय को टित होने से आदि में आएगा, तो अस जो आगे है उसका बन जाएगा नस, चाय नस। अब यकार का लोप हो जाएगा, लोप विवर्बली से, तो रह गया चा। अब ह्रस्व भी करना पड़ेगा, तो ह्रस्व के लिए कोई सूत्र तो वैसे नहीं है यहाँ पर, केवल एक छांदस प्रयोग मानते हुए और ह्रस्व करेंगे। काशिका में तो उदाहरण है भी नहीं, ये चना का उसमें नहीं दिया है, तो इस तरह से बनेगा ये चनः, सुते दधिश्व नः चनः, न अलग है चनः अलग है। आगे एक और सूत्र आया, आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य षष्ठे क्वचनांतम च विपदम, आमंत्रित तो संज्ञा है प्रसिद्ध, आमंत्रित संज्ञा किसकी होती है, हैं? संबोधने च, आगे सा आमंत्रितम, तो सा से यहाँ पर ऊपर से जो आ रही है प्रथमा उसको लेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, वही प्रथमा आ गई संबोधने च, संबोधन में वही प्रथमा आ गई सा आमंत्रितम, उसी का नाम है ये आमंत्रित। तो इस तरह से आमंत्रित प्रथमा संबोधन में विद्यमान प्रथमा का नाम हुआ, और वो जिस शब्द के आगे आएगी वो पूरा ही शब्द कहलाएगा फिर आमंत्रित। और वैसे भी देखो बड़ी संज्ञा है तो सार्थक भी है, अनवर्थ है ना, संबोधन में किसी को बुलाते ही तो है, तो आमंत्रण में क्या होता है, आमंत्रित बुलाया हुआ है, आमंत्रण दिया हुआ, तो वही है आमंत्रित। तो देवदत्त इत्यादि जो शब्द हैं उनमें संबोधन का प्रत्यय आगे आएगा सुऔजस, तो आदि को उदात्त हो गया, आमंत्रितस्य आदिर्दात्तो भवति, तो देवदत्त देवदत्त देवदत्ता है, बाकी सारे अनुदात्त और स्वरित हो जाएगा। पथिमथो सर्वनाम स्थान है, ये छोटे छोटे सूत्र आ रहे हैं आगे। अब पथिमथो षष्ठी द्विवचनांतम सर्वनाम स्थाने सप्तम एकवचनांतम, दो शब्द लिए इसमें पथिन और मथिन, और युणादि कोश में दोनों बनाए गए हैं। मथिन का जो सूत्र है वो चौथे पाद में है ये, तो वहां सूत्र है एक तो पतस्थ च अंथा, पत धातु से इनी प्रत्यय, और पत के तकार को थकार भी करना है, तो पथ इन पथिन। ऐसे ही मंथ धातु से भी इन प्रत्यय करके नकार का लोप करेंगे वहां पर मथिन, तो पथिन मथिन इन्हीं प्रत्यांत हैं ये, तो ये भी प्रत्यय स्वर का अपवाद इस तरह से बनेगा कि सूत्र का अर्थ बना सर्वनाम नाम स्थाने परतः पथिमथो आदिर्दात्तो भवति, यानी कि केवल 5 प्रत्ययों में ही ये सूत्र घटेगा सुओजस अमाउट में। तो वैसे देखें तो ये सुप सारे होते हैं अनुदात्त, तो प्रत्यय स्वर ही तो रहता है यहाँ पर, धातु स्वर को तो प्रत्यय स्वर बांध लेगा इन,
तो होना चाहिए था थी को उदात्त, इसने क्या कर दिया, प को, ऐसी मथिन में माँ को। तो पंथा पंथानो पंथानः, मंथा मंथानो मंथानः। तो अभी हमने पीछे के बहुत सारे सूत्रों में अंतोदात्त, आदि उदात्त, इस तरह से अर्थ किए थे। आगे सूत्र आ रहा है, ये बड़ा विचित्र है, ये तो ज्यादा ही कुछ मांग करने लगा। इसने अंत को भी उदात्त किया, आदि को भी उदात्त किया। अंतश्च तवई युगपत, एक साथ चाहिए इसको दोनों। अंतः प्रथमैकवचनान्तं च अव्यपदम तवई लुप्त प्रथमांत निर्देशः युगपत अव्यपदम। युगपत इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि नियम ये होता है ना, सती शिष्ट स्वरूप बलियान, यानी पर्याय से होंगे फिर, एक बार आदि को एक बार अंत को। इसने कहा नहीं नहीं, एक ही साथ बिल्कुल। अब एक साथ बिल्कुल होंगे तो एक अन्य कार्य भी होगा फिर यहाँ पर। तो पहले अर्थ देखते हैं कि तवई, तवई जो प्रत्यय सूत्र में बोला गया है, और प्रत्यय जब ग्रहण करते हैं तो तदंत विधि हो ही जाती है। तवई प्रत्ययांतस्य अंतश्च आदिश्च युगपत उदात्तो भवति। और वेद में कृत्य प्रत्यय के अर्थ में तवई और केन, केन्य, त्वन, ये सारे प्रत्यय तीसरे अध्याय में किए गए हैं। तो उसी से प्रत्यय ला करके केवल तवई लेना है, केन केन्य त्वन को नहीं लिया गया है। तो जब दोनों को उदात्त किया इसने, तो नियम तो ये होता है ना कि उदात्त के आगे जो अनुदात्त है वो स्वरित हो जाता है। तो कर तवई, तो क के आगे जो त है इसको तो स्वरित हो जाना चाहिए था। जब स्वरित करने वाला सूत्र आया तो इस अनुदात्त ने कहा कि देखो मेरे पर हाथ मत डालना, क्योंकि मेरे तरफ दो दो बलवान बैठे हुए हैं, है ना, इधर भी उदात्त है और अंत में भी उदात्त है। उसका बल बढ़ गया, थोड़ी पावर बढ़ गई ना उसकी। अब उसने अपने पर प्रभाव नहीं आने दिया, ठीक है ना। तो खैर ये तो बात वैसी हो गई, लेकिन पाणिनि ने सूत्र के द्वारा कहा कि न उदात्त स्वरितोदयम, अगार्ग्य काश्यप गालवाना। उदात्त, उदात्तोदय और स्वरितोदय, कौन, अनुदात्त। उदय का अर्थ यहाँ पर, ये पारिभाषिक शब्द है यहाँ व्याकरण में, उदय का अर्थ है परे, आगे। ये उदय वो नहीं है, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, कणाद का उदय नहीं है ये, अभ्युदय। अर्थात जिस अनुदात्त के आगे स्वरित आ जाए अथवा उदात्त आ जाए तो उसको स्वरित नहीं होता। ऊपर सूत्र क्या है इसके, उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः। फिर निषेध किया कि न उदात्त स्वरितोदयम। गार्ग्य और काश्यप गालव ये नहीं मानते, ये फिर भी करेंगे उसको स्वरित, इसलिए उनको कह दिया इनको छोड़ करके अन्य आचार्यों के मत में। तो हम तो अन्यों में आ गए ना हम लोग, हम न गार्ग्य है, न काश्यप है, न गालव है। तो हम ये प्रयोग कर सकते हैं दोनों उदात्त दोनों तरफ, कर्तव्य हर्तव्य। आचार्य जी, जो उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, वो भी यहाँ नहीं लगेगा ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं होने दिया उसने। जैसे उसको कर भी ले तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, यद्यपि यहाँ दिखाया नहीं है उसके लिए, क्योंकि सन्तर करके भी कोई उसके चिन्ह में तो अंतर नहीं आता है। लेकिन यदि कहीं पर ऐसा उपलब्ध हो रहा हो, कहीं किसी व्याख्या में ऐसा मिलता हो, तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें, क्योंकि सन्तर हो जाएगा तो उदात्त तो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। थोड़ा डार्कनेस डार्कनेस बढ़ जाएगी उसकी, रेखा की डार्कनेस, दो बार कलम चला दो उसके जो पड़ी रेखा है नीचे, एक बार कलम थोड़ी और चला दो तो वो हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। आचार्य जो कंप करके इसमें भी आया भी था, कंप उच्चारण, तो ये सन्नतर का ही होता है या वो अलग है? हाँ, कुछ तो अंतर दिखाएंगे उसमें। उसका तो ज्यादा प्रचलन नहीं आने से उसका ध्यान नहीं है मुझे कुछ भी,
कि कैसे उच्चारण होगा सन्नतर का। अभी तो जो बिना सन्नतर है उसी का उच्चारण सीखो पहले। सन्नतर का बाद में सीख लेना। आगे है क्षयो निवासे, एक एक शब्द को लेके चल रहे हैं ये सूत्र। क्षय प्रथम क्वचनांतम, निवासे सप्तम्य क्वचनांतम। ये सभी प्रत्यय स्वर के अपवाद माने जाएंगे। तो क्षय इति निवासे अभिधेये आद्युदात्तो भवति। अब निवास अर्थ कहां से ले लिया पाणिनि ने? तो धातु ही दिए, धातु पाठ में क्षी निवास गत्यो हो, तो दो अर्थ है तो गति को हटा दिया उन्होंने। गति अर्थ होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो प्रत्यय यहां पर क्या होगा? तो घ प्रत्यय है, पुल्लिंग का है ना, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण। तो संज्ञा है यहाँ पर, गृह अर्थ में आता है ये, यानी क्षीयंती निवसंती अस्मिन इति क्षयः। तो इस तरह से क्षी धातु से घ प्रत्यय करके प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त की प्राप्ति हो रही थी, इसने कर दिया आद्युदात्त। और गति अर्थ में जब आएगा तो अंतोदात्त ही रहेगा। जय करण। क्षिति जो शब्द है भूमि का अर्थ, हाँ वो भी तो निवास में, इसी धातु से। हाँ एक चौपाई आती है ना रामायण में, उसमें भी आया क्षिति शब्द। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जय कर्णम, जय प्रथम क्वचनांतम, कर्णम प्रथम क्वचनांतम, ये भी ऐसा ही शब्द है। और यहां भी घ प्रत्यय करके जय शब्द बना लिया है। लेकिन कब होगा ये आद्युदात्त? तो कहा करणम। करण साधन अर्थ में, जयंती तेन इति जया, जिसके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। तो अश्व आदि जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं पशु, उनके लिए आएगा। तो घोड़ों का नाम भी जय रख लेते हैं कहीं कहीं। एक उसमें भी था ना जय, एक पिक्चर आई थी शोले नाम की, जय नाम था ना उसमें एक कलाकार का, जय विजय ऐसी कुछ था ना, वो क्या था नाम? तो जयंती तेनैति जयः। अब अन्य किसी अर्थ में होगा, करण अर्थ में नहीं है। जैसे भाव में हम जय बनाएंगे तो नहीं होगा। वृषादीनाम च, कुछ और शब्द पढ़ दिए इसमें। अब वृषादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम च व्यपदम, सारे ही प्रत्यय स्वर के अपवाद हैं ये। तो वृषादीनाम शब्दानाम आदिर्दात्तो भवति। तो जैसे पहला ही शब्द है वृष, तो वृष धातु युगपद होने के कारण से युगपद ज्या प्री किरह कह का प्रत्यय करके बनाएंगे तो प्रत्यय स्वर प्राप्त है यहाँ पर। कुछ शब्दों में अच प्रत्यय भी है, जैसे जनः, ज्वरः, ग्रहः, और कहीं कहीं पर घय प्रत्यय भी मिलेगा। ये तो अच के हो गए। ऐसे ग्रह, हयः, गयः, तो अच होने से चितः सूत्र लग रहा था, उसका भी अपवाद बन गया ये। जब घय आएगा तो नित्यादिर्नित नहीं, वो तो कार्य यही कर रहा है। तो घय प्रत्यय जब करते हैं तो वहां पर पहले कर्षात तो घयंत दात्त, नित्यादिर्नित्यम तो ठीक है उत्सर्ग सूत्र है, लेकिन कर्षात तो घयंत दात्त है, ये इसका बन जाता है अपवाद। ये थोड़ा सा विषय लेता है, नित्यादिर्नित्यम का तो बहुत व्यापक विषय है। तो वहां पर यदि कोई घयंत शब्द आकार जिसमें आ रहा हो, आत्वतः, तो जैसे वाज शब्द बनाया तो वाज घय प्रत्यय करके बनाया तो आकार आ गया उसमें, तो उससे अंतोदात्त प्राप्त था। इसने वृषादि गण में जब पढ़ दिया गया उसको तो इस सूत्र से आद्युदात्त हो गया। तो वाजे भिर वाजनीवती, एक मंत्र आता है ना जिसका टुकड़ा है ये, वाजे भिर वाजनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। तो वाजे भी शब्द यहां पर है, आद्युदात्त हो गया। संज्ञायाम उपमानम, संज्ञायाम सप्तमी वचनांतम, उपमानम प्रथमैक वचनांतम। उपमान किसे कहते हैं? उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिससे उपमा दी जाती है। तो उपमा
दी जाती है ये तो ठीक है, लेकिन जिससे उपमा दी जा रही है किसी का नाम ही वही रख दिया गया, अब नहीं वो संज्ञा। तो शब्द तो उपमानवाची ही है, लेकिन संज्ञा के रूप में जब व्यवहरित हो रहा है तब यह सूत्र लग जाएगा। तो उपमान शब्द संज्ञायाम आद्युदात्तो भवति। अब कोई चंचा के समान है लेकिन नाम ही उसका चंचा हो गया है, तो उस अवस्था में, क्योंकि चंचा इव, तो इव अर्थ में वहां पर संज्ञायाम जो सूत्र पीछे 5वें अध्याय में आ चुका है उससे कन प्रत्यय होगा। लेकिन मनुष्य का वाचक बन रहा है ये, तो मनुष्य अर्थ में आने पर, मनुष्य अभिधेय होने पर उसका लुप भी हो जाता है, लुम मनुष्य, तो रह गया केवल चंचा। तो विग्रह होता है चंचा एव इति चंचा, बस अब नाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो इसने कर दिया उसको आद्युदात्त। ऐसे ही वध्रिका, खरकुटी, दासी, ये सारे शब्द संज्ञावाचक हैं। आगे निष्ठाच द्व्यजनात्, ये भी सूत्र बहुत लगता है। निष्ठा प्रथमैकवचनान्तम च विपदम द्वेच प्रथमैकवचनान्तम अनात् प्रथमैकवचनान्तम। निष्ठांत को लेते हुए भी इसमें दो शर्तें और डाली गई हैं कि निष्ठा प्रत्यय करके जो पूरा शब्द बना है, तो पहली बात तो उसमें दो अच होने चाहिए, प्रत्यय जोड़ करके बोल रहा हूं मैं। दूसरी बात उसमें आकार न आए, ऐसा निष्ठांत हो, दो अच वाला हो, आकार से रहित हो, यानी जिसको उदात्त कर रहे हैं वो आकार न हो। तो ये कर क्या रहा है? आदि उदात्त, ठीक है ना। तो आदि उदात्त कर रहा है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो प्रथम वर्ण है दो अच में, प्रथम वर्ण दीर्घ आकार नहीं होना चाहिए, दूसरा होगा तो नहीं, प्रथम नहीं होना चाहिए। तो निष्ठांतम द्वैच संज्ञायाम विषय आदिदात्तम भवति अनाथ, अर्थात न त्वाकार, आकार को छोड़कर। तो दा धातु से दत्तः, गुप धातु से गुप्तः, बुध से बुद्ध, ये सारे बनाए गए, सभी में दो दो अच हैं, आकार किसी में है नहीं, प्रत्यय स्वर के बन गए ये अपवाद। नहीं तो अंतो धातु होते ही, धातु का स्वर हटके प्रत्यय का स्वर रहता। दा से तो बनाना आता है ना दत्त, कैसे बनेगा? दा और त क्या करेंगे अब? दद आदेश, दो दद घो, तब बनता है दत्ता। दो और लिए निष्ठांत, तो प्रश्न उठेगा क्या पूर्व सूत्र नहीं कर पाता इनको? तो देखते हैं आगे। तो शुष्क धृष्टौ प्रथमा द्विवचनान्तम, शुष्क धृष्ट इत्येतौ आद्युदात्तौ भवतः। तो ये भी तो निष्ठांत हैं, शुष्क धातु से निष्ठा करके, और शुषः कह सूत्र से का आदेश करते हैं यहां पर। लेकिन पिछला जो सूत्र था, ये दत्त, गुप्त, बुद्धि, सब क्या थे? नाम थे, है ना। जैसे मेरे नाम में ही आ रहा है, तो ऐसे जो नाम थे वो संज्ञा में लग रहा था सूत्र ये। लेकिन शुष्क दृष्टि ये किसी के नाम नहीं है, तो इनमें प्राप्त नहीं था पिछले सूत्र से, संज्ञा में करने के कारण से। तो ये असंज्ञा के लिए है ये। तो इस तरह से शुष्क और दृष्ट ये भी प्रत्यय स्वर के अपवाद होते हुए आद्युदात्त हो गए। धृष्ट में धातु धृषा है, ये धृषा प्रागल्भ्ये, तो निष्ठा करके धृष्ट बन जाएगा। आगे दो तीन सूत्र और हैं, ये निष्ठा के ही हैं सारे। आश्रितः कर्ता, आश्रितः प्रथमैकवचनान्तम, कर्ता प्रथमैकवचनान्तम। आश्रित, आशिक नहीं, आश्रित। तो आश्रितः में अश धातु, अश भोजने, भोजन अर्थ में आती है। तो आश्रित शब्द कर्ता अर्थात कर्तृवाची आद्दात्तो भवति, इनकी जो प्रत्यय यहाँ पर किया जा रहा है वो कर्ता में होना चाहिए।
तो निष्ठा प्रत्यय यहाँ पर कर्ता कारक में करना होगा और आंग उपसर्ग लगाया गया है। तो आ समन्तात अश्नाति इति आशितः, जो अधिक खाता है इस अर्थ में ले सकते हैं, आ लगा दिया गया है। तो आशितो देवदत्तः, ये कर्ता में बना हुआ है आशित शब्द। तो इस तरह से निष्ठांत होने के कारण से, कृता प्रत्यांत होने के कारण से, जो कि उत्सर्ग सूत्र पीछे आ चुका है, थाथ घयकता जवित्र कारणम, ये बहुत व्यापक सूत्र है ये भी, थाथ घयकता, क्योंकि कृता प्रत्यांतों में लगता है ये। तो उस सूत्र से यहाँ पर अंतोदात्त की प्राप्ति थी, थाथ घयकता जवित्र कारणम, ये उसका अपवाद बनेगा। ये प्रत्यय स्वर का अपवाद नहीं है, इसने आ को उदात्त कर दिया है। दूसरे में भी ऐसे ही है, आशितम कृष्ण नित फालु फाल आदि आशितम। आगे रिक्ते विभाषा, रिक्ते सप्तम वचनांतम विभाषा प्रथम वचनांतम, ये भी निष्ठांत है। तो रिक्त शब्दे विभाषा आदातो भवति, यहाँ सप्तमी दे दी है रिक्ते, पीछे देखो प्रथमांत आ रहे थे सब, शुष्क दृष्टौ आशितः कर्ता, यहाँ सप्तमी है तो कोई बात नहीं होती, उसमें सप्तमी है तो रिक्त शब्द में आदिवत होता है, ऐसे अर्थ कर लो, या रिक्त शब्द आदिवत होता है तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये भी निष्ठांत हैं, तो यहाँ क्या बात थी, इसको क्यों कहना पड़ रहा है? तो यहाँ भी वही बात है कि यहाँ वैसे निष्ठा च द्वैजनाद सूत्र कर सकता था कि नहीं, तो निष्ठा च द्वैजनाद सूत्र यदि हम संज्ञा में ले भी लें इसको, वो कर रहा था नित्य उदात्त, ये करेगा विकल्प से उदात्त, तो विकल्पार्थ सूत्र हो गया अभी। अगला सूत्र भी विकल्पार्थ है, जुष्टार्पिते च छंदसी, ये केवल वेद में है। तो जुष्टार्पिते सप्तम में कुछ प्रथमा द्विवचनांतम च विपदम छंदसी सप्तम में कुशनांतम। तो वेद में यहाँ पर दो शब्द लिए गए, जुष्ट अर्पित, इत्येते छंदसी विषय विकल्पे न आद्युदात्ते भवतः, तो ये भी विकल्प से यहाँ पर किए जाएंगे। तो जुषी प्रीति से वनयो हो, उस धातु से जुष्टः, तो एक पक्ष में आदात, दूसरे पक्ष में आद्युदात्तश्च, अर्थात प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त। ऐसे ही अर्पितः में भी होगा। अब यही दोनों शब्द, अगला सूत्र आ रहा है नित्यम मंत्रे, अब ये उलझन आएगी, ये क्या, कि छंद में तो विकल्प से उदात्त, मंत्र में नित्य, ये क्या? तो देखो अब तक ये चर्चा पीछे नहीं हुई थी, छंदसी मंत्रे आदि सब हम बोलते रहे थे। यहाँ क्योंकि स्पष्ट ही अब थोड़ा भेद करना होगा, नहीं तो सूत्रों की संगति नहीं लग पाएगी। तो छंद शब्द का जो व्यवहार होता है, ये व्याकरण में बोल रहा हूं मैं, तो वहां पर ब्राह्मण आदि ग्रंथों का ग्रहण करते हैं, और जहां मंत्र कहा जाता है वहां केवल मात्र मंत्र ही आएंगे, क्योंकि ब्राह्मण आदि ग्रंथों में क्या होता है कि मंत्र के साथ साथ, मंत्र तो उसमें आ ही जाते हैं जिनकी व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन साथ में फिर उनकी व्याख्याएं भी होती हैं, वो अंश बढ़ जाता है उसमें। तो इस तरह से वो छंद शब्द अलग से प्रयोग हो गया। यद्यपि कहीं कहीं छंद और ब्राह्मण दोनों शब्द भी आते हैं सूत्र में, पीछे आया था ना छंदो ब्राह्मणा नीचे तद विषयाणी, वहां दोनों शब्द भी आए हुए हैं, तो इन सब की संगति लगानी होती है। अब वहां पर जब दोनों बोले जा रहे हैं, वहां छंद से ब्राह्मण नहीं लेंगे। अब यहाँ क्योंकि छंद भी कहा गया मंत्र भी कहा गया, तो यहाँ छंद से ब्राह्मण लिए जाएंगे, मंत्र से संहिता भाग लिया जाएगा। तो ब्राह्मण आदि ग्रंथों में जब ये आते हैं जुष्टः अर्पितः आदि, वहां विकल्प रहेगा इनका, और मंत्र में नित्य ही होगा। तो मंत्र विषय जुष्ट अर्पित इत्येते नित्यम आद्युदात्ते भवतः, तो नित्य ही रहेगा यहाँ पर, जुष्टम देवानाम अर्पितम पितॄणाम।
आगे युष्मदस मदोर ngसी, दो शब्दों के लिए है केवल एक प्रत्यय में। युष्मदस मदो षष्ठी दिवसनांतम ngसी सप्तम एकवचनांतम। युष्मद अस्मद इत्येतयोः ngसी परतः आदुदात्तो भवति। अब प्राप्त क्या था, प्रश्न ये है, क्योंकि ngस तो अनुदात्त ही रहेगा, अनुदात्त सुप्पितव से, तो समस्या क्या थी कि जो अनुदात्त करना पड़ रहा है, तो प्रत्यय स्वर से ये अंतोदात्त प्राप्त हो रहे थे दोनों। प्रत्यय कौन सा है इसमें, मदिक। अणादि में युष्य सिद्ध्याम मदिक, एक ही सूत्र से बने हैं दोनों ये, युष्मद और अस्मद। मदिक प्रत्यय करके मदिक का बचेगा मद, तो युष मद अस मद, तो दोनों प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त थे। लेकिन जब प्रत्यय रूप चलाएंगे षष्ठी में, तो तब और मम, तो यहां पर भी वही स्थिति रहती, क्योंकि ngस जो आया उसको तो अश आदेश हो गया, युष्मद अस्मद्भ्याम ngसोश। लेकिन वो भी अनुदात्त ही रहता, अनुदातो सुप्पितव से। तो फिर तब और मम में क्या उदात्त रहता है यहाँ, तब और मम ये आदेश हो गए। उधर युष्मद अस्मद वो ngस को हो गया अश, तो क्या स्थिति बनती, और रहता अनुदात्त। उदात्त का अनुदात्त का एक आदेश अतोगुणे लगाएंगे ना फिर, तो उदात्त ही तो रहता वो, एकादेश उदात्ते न उदात्त, तो अंतोदात्त रहते ये अगर ये सूत्र न होता। इसने आदि का उदात्त कर दिया, तब और मम। एक प्रत्यय और रह गया था, वो भी ले लिया आगे, ngईच। अब प्रश्न उठेगा ये क्या, एक ही साथ नहीं क्या मिले पाणिनि को दोनों है, ngसी और ngई दोनों, ngस को और ngई को, nge को दोनों एक साथ ले सकते थे, तो ये अलग से क्यों कहना पड़ा। क्या उत्तर हो सकता है, दिमाग में आ रहा है कुछ। देखो अगर ये दोनों प्रत्यय ऊपर ले लिए जाते तो क्या होता कि दो तो शब्द हैं युष्मद अस्मद, दो प्रत्यय हैं ngस और nge, तो युष्मद को तो होता आयदात्त, ngस पर रहते, अस्मद को होता nge पर रहते, यथासंग होने लगता नहीं, दो ही दो। तो पाणि ने अलग अलग कर दिए कि अब तो नहीं करोगे यथासंग, अब दोनों शब्दों के आगे दोनों प्रत्यय दोनों के आगे आएंगे ये। तो ngई सप्तम में कुछ नान्तम च व्यपदम, ngई च परतः युष्मदस्मदोः आद्युदात्तो भवति। तो इस तरह से यहां पर भी अपवाद तो उसी के कहलाएंगे ये प्रत्यय स्वर के। तो nge प्रत्यय जो आता है चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, उसको अम आदेश nge प्रथमयो रम, और इधर युष्मद अस्मद के स्थान में तुभ्य और मह्य आदेश, तो तुभ्यम मह्यम दोनों आद्युदात्त हो गए। आगे यतो नावः, यतः षष्ठी कुशनान्तम अनावः पंचमे कुशनान्तम। यत क्योंकि प्रत्यय है तो यत प्रत्ययांत ये अर्थ हो जाएगा, तदंत विधि, और साथ में कह दिया अनावः, अर्थात जो नौ शब्द से यत प्रत्यय करेंगे वो यहां पर नहीं लेना है। यत प्रत्यांतों में नाव्य शब्द को छोड़ देना है। तो यत प्रत्यांतस्य द्व्यचः आद्युदात्तो भवति, न चेत यत नौ शब्दात् परो भवति। नौ शब्द से यत प्रत्यय ला करके जो शब्द बनेगा वहां ये नहीं लगेगा। दूसरा यह है इस सूत्र में दो अच यानी कि द्वेच की अनुवृत्ति भी आवश्यक है, तो पीछे सूत्र आया था वहां से मंडूकृत गति से ले लेंगे उसको। तो जैसे ची जी धातु से यत प्रत्यय करके अचो यत से और गुण करके बना लिया चेयम जेयम, तो क्या प्राप्त हो रहा था, जो स्वर है वो कौन सा आ रहा था, तकार लगा हुआ है यत में, तित स्वरितम से स्वरित की प्राप्ति हो रही थी।
ठीक है, ये हो गया आद्युदात्त। ऐसे ही दूसरा है काम्या। तो काम्या में कम धातु से करेंगे, लेकिन कम धातु से तो तुरंत ही ऋण प्रत्यय आ जाता है, कमे ऋण, उसको लाना अनिवार्य है। तो ऋण प्रत्यय ला करके धातु बन गई अब ये कामी, दोबारा धातु संज्ञा करके। अब ये भी अजंत हो गई, तो अचो यत से फिर यहां भी यत कर लेंगे। लेकिन यत प्रत्यय आर्धातुक है और अनिट है, तो अणिच का तो उसका अणी का लोप हो जाएगा, क्योंकि ऋणनिटी में ऋणिच ऋणिंग कुछ भी हो उसमें अनुबंध नहीं है, इसका भी लोप कर दिया तो रह गया काम। तो काम्य स्त्रीलिंग में काम्या। तो यहां पर भी आदात हो गया तित स्वरितम का अपवाद। ये हो गया यत का। अगला सूत्र आ रहा है ण्यत का। तो ईड वंद वृषम वृशंस दुहाम ण्यतः। ईड वंद वृशंस दुहाम षष्ठी बहुवचनांतम ण्यतः षष्ठी एकवचनांतम। ये धातुएं हैं इसमें, ईड वंद व्री शंस दुह। इत्यतेषां यो ण्यत, इनका जो ण्यत प्रत्यय है अर्थात इनसे विहित जो ण्यत प्रत्यय है, तदंतस्य आदिर्दात्तो भवति। तो ये भी तित स्वरतम का अपवाद बनेगा। तो ईड से बन जाएगा ईड्यम। दूसरा ही मंत्र है ऋग्वेद का, अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति। तो ईड्य स्तुति के योग्य। ईड्यम ये दिया भी है, देखो लिखा तो है इसमें, दूसरा मंत्र ये पहले मंडल का, ईड्यो नूतनैरुत, उसी का टुकड़ा है ये। ऐसे ही वंद धातु से, वदि धातु से, वदि अभिवादन स्तुत्यो हो वंद्यम। एक और दे दिया है, उसमें ईड्य भी आ गया है, वंद्य भी आ गया है। आज जो हुआ ना ईड्यो वंद्यश्च। व्री धातु से वार्यम, व्रीहलोर्ण्यत वृद्धि हो गई है, वार्यम श्रेष्ठम नोधेहि वार्यम। शंस धातु से शंस्यम व्रीहलोर्ण्यत। ऐसे ही उक्थम इंद्राय शंस्यम। दुह धातु से दो हिया, धेनु स्त्रीलिंग है तो टाप हो गया है। तो सर्वत्र यहां पर आदि उदात्त हो गया तित स्वरतम का अपवाद। विभाषा वेण विंधानयो हो। विभाषा प्रथम एकवचनांतम वेण विंधानयो हो षष्ठी द्विवचनांतम। दो शब्द हैं यहाँ पर, वेणु और इंधान, बने बनाए शब्द। तो वेणु इंधान इत्यतयो हो विभाषा आदिर्दात्तो भवति। अब ये जो शब्द हैं अनादि कोश में बनाए गए हैं, तो अज धातु से अज को वी आदेश कर लेंगे। तो अज धातु से यहाँ पर अजि व्रीभ्यो नित, इससे अणु प्रत्यय किया गया है और वी आदेश करके बन जाएगा वेणु, नकार को नकार हो जाएगा। नहीं, अणु तो पहले से ही है, अणु प्रत्यय है वेणु। और दूसरा जो ईंधान शब्द है, तो ईंधान शब्द में हम दो तरह से कर सकते हैं इसको। तो पहले वेणु को पूरा देख लो कि वेणु में जो अणु प्रत्यय हुआ है, तो सूत्र में प्रत्यय तो अणु है, कोई अनुबंध नहीं है उसमें, लेकिन सूत्र में कह दिया गया है अजि व्रीभ्यो नित, इसको नित कर दिया है। तो नित करने से फिर क्या होता, नित्यादि नित्यम का स्वर लगता। इस सूत्र ने कर दिया विकल्प से आद्युदात्त। तो दूसरे पक्ष में जब वो बोलेंगे तो नित्यादि नित्यम लग जाएगा वहां, क्योंकि नित करना भी सार्थक हो गया। नहीं तो प्रश्न उठेगा नित क्यों किया गया फिर, तो नित करना भी सार्थक हो गया। तो अंतोदात्त और आयुदात्त, वेणु और वेणु दो उदाहरण बन गई है। ईंधान में मैं कह रहा था कि इसमें यदि हम इंद धातु से ईंधि दीप्तो चानश प्रत्यय करते हैं, ताच्छील्य वयोवचन शक्तिषु चानश, तो चानश प्रत्यय में चकार लगा हुआ है, चित हो गया। तो चित होने से अंतोदात्त। तो इस तरह से जब विकल्प से आयुदात्त कर रहे हैं, तो दूसरे पक्ष में चितः सूत्र से अंतोदात्त हो जाएगा। लेकिन एक अन्य प्रकार से भी बना सकते हैं इसको।
क्योंकि चानच का भी आन बचता है, शानच का भी आन बचता है। अब शानच जब करेंगे तो उस अवस्था में शानच पर रहते फिर विकर्ण भी आएगा, श्नम प्रत्यय, ठीक है ना, क्योंकि ये स्वादि उसकी धादिगण की धातु है, ईंधी दीप्त, तो शनम भी आएगा। अब शनम आएगा तो पहले तो हमने कर लिया शानच, है ना, और शानच करके उसका स्वर क्या रहेगा फिर, अंतोदात्त। अच्छा, अब क्या किया हमने कि श्नम विकर्ण ले आए, तो श्नम विकर्ण करने के बाद स्थिति अब क्या बनेगी, क्योंकि इंद धातु है ना, बीच में आएगा श्नम, तो ईनंध, इंध में हो गया इनंध, इनंध और शानच का आन, इनंध आन। अब ये जो श्नम प्रत्यय है, इसके आगे जो नकार आ रहा है, जो धातु का अंश था, धातु में ही था नकार, उस नकार का लोप करने का सूत्र एक अलग से बनाया गया है, स्नान न लोपः। स्न से आगे यदि नकार आता है तो उसका लोप हो जाता है, उसको हटा दिया गया। अब जो न में अ है, ठीक है ना, इसका लोप हो जाएगा, क्योंकि आगे ङित प्रत्यय है, शानच, श्नसोर लोपः, वो करता ही है आकार का लोप। इस तरह से इन धान में जो नकार दिखाई दे रहा है, ये श्नम का नकार है, धातु का अंश नहीं है ये तो सिद्धि हो गई इसकी। लेकिन यहां जब हमने शानच प्रत्यय किया, उसके बाद जब श्नम लाए तो श्नम का स्वर प्राप्त होने लगा, लेकिन पीछे नियम बताया था ना कि भले ही विकर्ण का स्वर बाद में होता है, बाद में आता है ये, तो बाद में आने वाला बलवान होता है, लेकिन विकर्ण जो होता है, सती शिष्टोपि विकर्ण स्वरो ल सार्वधातुक स्वरम न बाधते, ये नियम लागू होता है, ये बाधा पहुंचा नहीं पाएगा वहां पर, तो फिर शानच का ही तो जो स्वर है वो रहेगा। अब शानच का स्वर क्या रहेगा, तो चकार लगा हुआ है, चितः से अंतोदात्त की प्राप्ति ही थी। अच्छा, अब रही बात कि श्नम जो प्रत्यय है इसमें आकार है न में, तो आकार होने से हो गया ये अदुपदेश, तो अदुपदेश होने से अब ल सार धातु का स्वर जो कि चितः से अंतुदात्त की प्राप्ति हो रही थी, वो न हो करके तास्यनुदात्ते निरदुपदेशात सूत्र से वो अनुदात्त होगा फिर, ठीक है ना, चितः नहीं लग पाएगा, वो होगा अनुदात्त। और जब वो अनुदात्त होगा तो फिर जो विकर्ण का स्वर है उदात्त होना, आयुदात्त सूत्र से, अब वो हो जाएगा, वो तो रहेगा ही फिर। अगर चानश वो शानच प्रत्यय अगर चितः से अंतुदात्त रहता तो विकर्ण का स्वर नहीं हो पाता, वो उसको बाध नहीं पाता, लेकिन क्योंकि उसको अनुदात्त कर दिया गया है लसार धातु को, शानच को, तो अब उस अवस्था में उसको अवसर मिल गया आयुदात्त सूत्र को, और उसने विकर्ण का स्वर यहां पर रख दिया। लेकिन अब फिर एक और समस्या आई कि जिस श्नम में विद्यमान न में आकार को हमने आयुदात्त सूत्र से उदात्त किया, ठीक है ना, तासन दात्ते निगृत उपदेशा सूत्र से, वो भी रहा नहीं बेचारा, वो श्नसोर लोपः ले गया उड़ा करके उसको। अब क्या करें, जिसको उदात्त किया था वो तो गया, ठीक है ना, अब जब गया तो फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, पगड़ी किसको पहनाई जाएगी। अब जिस अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होता है, उस अनुदात्त को ही उदात्त हो जाता है फिर, ठीक है ना। पिता की मृत्यु के बाद बेटे को पगड़ी पहनाते हैं नहीं, यहाँ उत्तर भारत में बहुत परंपरा है, ये पंजाब आदि में उसका नाम ही रखा गया है पगड़ी रस्म, एक पूरा संस्कार होता है पगड़ी रस्म। तो अनुदात्तस्य च यत्रोदात्त लोपः, अब क्या रहेगा यहां पर, कौन सा रहेगा उदात्त, शानच का आ, आयुदात्त तो नहीं देखेंगे यहां पर, यहां आ अनुदात्त के परे रहते श्नम के जो विद्यमान नाम आकार है उसका लोप हुआ था, तो उसी को उदात्त हो गया। तो पूरे शब्द में हम देखें इन धान में तो कहलाएगा ये मध्योदात्त, धा में जो आ है,
लेकिन ये सारी बातें कब की हो रही हैं? जब विभाषा वेण बंधान योग सूत्र से उदात्त नहीं करेंगे तब की बात हो रही है, विकल्प का दूसरा पक्ष। और जब वो लगेगा तो ई को उदात्त रहेगा ही। तो इस तरह से या तो ई को उदात्त या धा को, दो बनेंगे। आ गया ना समझ में पूरा? अच्छा जी, बीच वाला अंतोदात। बीच वाला अंतोदात्त, बीच भी कह रही है और अंतोदात्त भी, क्या मतलब? मतलब इसमें 3 उदाहरण है ना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो देखो इन पहला वाला देखो, इंधान, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? आदिदात्त। आगे के दोनों अनुदात्त, धाको हो गया स्वरित। दूसरा दिखाई दे रहा है इंधान, इसमें न को उदात्त किया गया है, ठीक है ना? शायद चाणक्य का होगा जी। हाँ ठीक है ना, दो प्रत्यय थे तो वो चाणक्य का है। वही तो मैं कहूँ कहाँ से आ गया, वो चाणक्य का हो गया, वो पहले ही बता दिया था मैंने। और तीसरा वाला जो है ये शानच का है। तो तीसरे वाले में हमने दो उदाहरण दिखाए ना, वो दो उदाहरणों में जो अंतिम उदाहरण है वो पहला वाला ही मानो, इन्हें सूत्र लगेगा तब। इंधानो अग्निम वाले में ये क्योंकि मंत्र का एक अंश दे दिया है ना। देखो प्रारंभ में जो इंधाना था ये तो एक शब्द बना के दे दिया, लेकिन जहां प्रयोग हुआ है वो भी दिखा दिया साथ में, ऋग्वेद के मंत्र में इंधानो अग्निम। तो इंधानो अग्नि में, इंधाना में जो ई उदात्त दिख रहा है ये सूत्र लगने पर है, और वही सूत्र लगने पर पहला वाला इंधाना शब्द है, इसको अलग से नहीं लेना है। तो तीन बने कुल मिला करके। तो मध्योदात्त, अंतोदात्त, आदिदात्त, सारे लेबोरेटरी में सारे ही प्रयोग कर दिए गए इसके ऊपर। चलो और देखते हैं आगे। त्याग राग हास कुह स्वठ कृथा नाम षष्ठी बहुवचनांतम, सब बने बनाए शब्द हैं ये, और इनमें केवल मात्र स्वर का विधान करना है। तो त्याग राग हास कुह स्वठ कृथ इत्यतेषाम आदिर्दात्तो भवति, ऊपर से विभाषा आ ही रहा है। तो प्रश्न यह है कि इनमें प्राप्त क्या था, क्योंकि विकल्प कर रहे हैं। तो कुछ शब्द इसमें घय प्रत्यांत हैं, तो कर्षात्व तो घयंतोदात्त, बस उसमें आकार देख लेना है, जैसे त्याग राग हास, ये आकार वाले हैं, तो यहां उसकी प्राप्ति हो रही थी अंतोदात्त की, विकल्प से हो गया। और जिसमें आकार नहीं है ये अच प्रत्यांत है, पचाद्यच, तो चितः से अंतोदात्त की प्राप्ति हो रही थी। दोनों ही अवस्था में थी अंतोदात्त की ही प्राप्ति, यहां विकल्प हो गया। अब एक नया सूत्र आया अलग से, उपोत्तमम रीति। अलग अलग अनुबंधों के अलग अलग सूत्र आ चुके हैं, नकार के, यकार के, चकार के, सबके रेफ का रह गया था, क्योंकि पाणिनि रेफ भी कहीं कहीं अनुबंध लगाते हैं, अनियर जैसे है, मुख्य तो वही है, तो उसके लिए सूत्र है ये उपोत्तमम रीति। उपोत्तमम अव्ययपदम रीति सप्तम एकवचनांतम। अव्यय क्यों है ये? उप शब्द के साथ में समास हुआ है, उत्तमस्य समीपम उपोत्तमम, समीप अर्थ में। एक इसमें बात और भी बताई गई है कि जैसे यहां दिया है रीति, रित परे रहते, ऐसा अर्थ करेंगे। लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि स्वर प्रकरण में ये जो सप्तमियां आती हैं, तो वहां पर तदंत शब्द और जोड़ देते हैं साथ में, यानी कि तदंत अर्थ में लेते हैं उसको। ये लिखा है ना एक वाक्य अनुवृत्ति के आगे, उदात्तः, फिर लिखा है सौवर्यः सप्तम्यः तदंत सप्तम्यो भवन्ति इति नियमात्। सौवर्य का अर्थ है स्वर प्रकरण में आई हुई सप्तमियां, सौवरी का बहुवचन है सौवर्य। स्वर प्रकरण में आई हुई सप्तमियां, वहां पर अर्थ कैसे करेंगे हम? तदंत सप्तमी मानते हुए। तो रित का क्या अर्थ हो गया? रिदंत, ठीक है ना? देखो रित किसे कहेंगे? प्रत्यय को। र इत यस्य स रित, यस्य कौन है? प्रत्यय। और रित अंत यस्य, अब कौन है? अब पूरा शब्द हो गया।
तो पूरा शब्द लेना है, उसमें देखेंगे हम उपोत्तम। अब रही बात उपोत्तम, यहाँ कैसे घटाएंगे हम सारा नियम। तो पहले हमें उत्तम को समझना होता है, पीछे बताया था मैंने कि 3 या 3 से अधिक, वहां उत्तम का व्यवहार होता है, अंत वाला। उसके समीप वाला उपोत्तम। तो अगर 3 अच हैं तो मध्य का बनेगा उपोत्तम, 4 अच हैं तो अंत से पीछे को हटके, प्रारंभ से देखेंगे तो तीसरा बनेगा, इस तरह से। तो हृदंतस्य उपोत्तमम उदात्तम भवति। अब यहां लाएंगे आदि की अनुवृत्ति। यहाँ तो पूरी लोकेशन बता दी गई, अंत से पूर्व आदि शब्द कहने की कहाँ आवश्यकता है यहाँ। तो करणीय, हरणीय आदि जो शब्द हैं ये 4 4 आ रहे हैं इसमें। तो अंत से पहला वाला कर दो, तो णी, अनियर का जो नी है वो हो गया। करणीयम, हरणीयम, पटु जातीय, मृद जातीय। और वैसे देखें अगर तो ये यहाँ कौन सा होना चाहिए था स्वर, ये सूत्र न होता तो प्रत्यय स्वर ही लगता, प्रत्यय स्वर लगता, इनके और रहता अनियर का उदात्त, जातीयर का जा रहता, प्रकार वचने जातीयर। आगे चंग अन्य तरस्याम, चंगी सप्तम्य कुशनांतम, अन्य तरस्याम सप्तम्य कुशनांतम। अब यहाँ भी वही नियम लगा दो, सौवर्य सप्तम्यस तदंत सप्तम्यो भवंती। तो यहाँ चंगी का कर लेंगे, फिर चंगंतस्य। तो चंगंतस्य अन्य तरस्याम उपोत्तमम उदात्तम भवति। यहाँ भी उपोत्तम को लेना है, पूरा रूप बनने के बाद देखेंगे उपोत्तम कौन है। जैसे क्री धातु का रूप चलाते हैं, सिद्धियां पीछे आ चुकी हैं, उनको नहीं करेंगे यहाँ पर। अचीकरत, अचीकरताम, अचीकरण। अब अ को हटा दो क्योंकि माँ का प्रयोग कर रहे हैं, तो द्विवचन का है प्रथम पुरुष का, चीकरताम। अब यहाँ पर ही भी लगाया है साथ में, माँ ही चीकरताम। अब यदि ये सूत्र न होता तो उस अवस्था में नियम तो यह है कि अतिंग से उत्तर तिंग को निघात हो जाता है। अतिंग क्या है, ही, उससे उत्तर चीकरताम जो तिंग है पूरे को निघात की प्राप्ति होने लगी थी, लेकिन ही च सूत्र रोक देता है उसको। तो अब यहां पर देखेंगे हम कि क्या स्वर होना चाहिए दूसरे पक्ष में। एक पक्ष में तो इसने उपोत्तम को उदात्त कर दिया, तो क्या स्वर होना चाहिए यहां पर फिर। तो यहां यह है कि चंग प्रत्यय इसमें आया हुआ है, और चंग कैसा है, अदुपदेश, उसमें आकार आया हुआ है। तो तास्यं दात्तेन तदुपदेशात जो सूत्र है, तो अदुपदेश के आगे जो ल सार्वधातुक है, क्योंकि प्रत्यय स्वर से तो उदात्त होना चाहिए उसको, ये दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं, ये सूत्र नहीं लगा है तब। तो ताम को उदात्त होना चाहिए था, लेकिन तास्यं दात्तेन तदुपदेशात सूत्र ने उसको कर दिया अनुदात्त। अब अनुदात्त कर दिया तो ये जो चंग का स्वर है, ठीक है ना, ये चंग का स्वर यानी कि प्रत्यय का स्वर इसमें रहेगा, चा को उदात्त रहेगा, वो उदात्त रहेगा। तो क्या रहेगा उसमें फिर, ये च का जो अ है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, चीकरताम में, र में दिखाई दे रहा है, चीकरताम। र में जो अ है ये चंग का ही अ है। तो एक पक्ष में तो उपोत्तम को करो, तो उपोत्तम में कौन सा आएगा, में अ। चीकरताम। रेफ का है, हम्म, रेफ का नहीं इसमें दिया है चंगंत तक देखना है ना, तुमने ताम को जोड़ दिया उसमें। देखो सूत्र कह रहा है चंगंत का उपोत्तम, तो चंगंत कितना है, ची क र, बस इसका उपोत्तम है क। तो जब सूत्र लगाएंगे तो क को उदात्त होगा, जब सूत्र नहीं लगा तब पूरे शब्द में देखेंगे क्या क्या नियम चल रहे हैं।
तो वहां पर ताम को अनुदात हो गया है, चंग का स्वर रह गया, वहां र रहेगा। तो एक पक्ष में क, एक पक्ष में र। चलो आगे देखो, मतोह पूर्वम आथ संज्ञायाम स्त्रियां। मतोह पंचमेक वचनांतम पूर्वम प्रथमैक वचनांतम आथ प्रथमैक वचनांतम संज्ञायाम सप्तमेक वचनांतम स्त्रियां सप्तमेक वचनांतम। मतु प्रत्यय प्रसिद्ध है, उसी को पकड़ना है यहाँ पर। तो मतोह पूर्वम अर्थात मतोह प्रत्ययात पूर्वः, क्या आत सूत्र में आ रहा है, यानी यह आकारः स उदात्तो भवति, उदात्त की अनुवृत्ति आई रही है, लेकिन साथ में कह दिया है विषय कैसा हो कि संज्ञायाम विषय स्त्रियाम, स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग का शब्द बनाया जाएगा, किसी का नाम भी होगा, ठीक है ना। और मतो प्रत्यय वहां रखना है, साथ में उसमें आकार, वो भी आकार कहाँ होना चाहिए, मतुप से पूर्व। तो शब्द है उदुम्बर। अब उदुम्बर शब्द से किया गया नदी को कहने के लिए, अर्थात उदुम्बर तो वृक्ष होते हैं, लेकिन इन उन वृक्षों के समीप विद्यमान अदूर भविष्य, जो चातुर्थिक जो सूत्र थे, उसमें अदूर भविष्य भी था एक। उदुम्बर के पास में ही कोई नदी बह रही है, तो उस अर्थ में नद्याम मतुप से यहाँ पर मतुप प्रत्यय हो गया। और मतुप प्रत्यय करने के बाद शब्द बन गया उदुम्बर मत, ठीक है ना। उदुम्बर है, पुष्कर, वीरण और शर, ये शब्द हैं अलग अलग। तो नद्याम मतुप से तो मतुप कर लिया। रही बात इनको दीर्घ करने वाली बात, क्योंकि उदुम्बरा, पुष्करा, वीरणा, शरा, तो दीर्घ करने के लिए सूत्र अलग से है, मतो बहुवचः अनजिरादि नाम, जिनमें एक से अधिक अच होते हैं, दो से अधिक, तो वहां पर उनको दीर्घ हो जाता है। वो ये दीर्घ का प्रकरण जहां से चला है ना, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना, उसी प्रकरण में है ये सूत्र। तो इन सबको दीर्घ हो गया है। और शरावती में जो है शर शब्द उसमें नहीं है, क्योंकि बहुवचन नहीं आ रहा है ये, तो शर शब्द के लिए अलग सूत्र है फिर उसी के आगे, शरादी नाम से। इसमें उन्होंने संख्या गलत डाल दी है, मतु बहुवचन में भी 118 है, शरादी नाम से भी 118 है, संख्या संभाल लेना ये, क्योंकि उसके आगे है सूत्रीय। 19 आना चाहिए या फिर पीछे 17 होगा, उसको देख लेना 19 आता है। है। 119। हाँ तो इसको 19 कर लो, इसमें था संस्कारित का प्रश्न। अच्छा, ये पहले का है तो इस तरह से ये जो मतु प्रत्यय है, यदि वैसे देखें स्वर, तो क्या होना चाहिए था यहाँ पर, पित होने से आद्युदात, वो अनदात होना चाहिए था, अनदात सुपित से, इसने कर दिया इसको उदात्त, मतुप से पूर्व वाला। तो मतुप तो ठीक है, अनदात होगा ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उससे पूर्व जो शब्द है, तो वहां पर आकार जब आएगा तो प्रत्यय से पूर्व वाला हो गया वो। और नहीं तो फिर इसमें प्रत्यय तो रहता अनुदात, तो फिर क्या लगता है, प्रातिपदिक का स्वर लग जाता है, फिर यहाँ पर प्रातिपदिक का भी नहीं बनेगा। यहाँ क्या स्वर होना चाहिए था, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए था यहाँ पर, यदि ये सूत्र न होता तो। क्योंकि मतुप को तो कर दिया हमने अनुदात, आगे नी पाया, वो भी अनुदात रहेगा।
उसका दिया नहीं इन्होंने, कहीं कुछ दिखाया ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि प्रातिपदिक स्वर मानेंगे तब तो अंतुदात्त ही रहेगा फिर, और व्युत्पन्न मानेंगे तो प्रत्यय के आधार पर करेंगे अलग अलग। चलो देख लेना बाद में, इसमें इसमें भी नहीं दिया है काशिका में। ये क्या प्राप्ति हो रही थी, चलो फिर देखेंगे इसको। आगे है अंतोवत्याः। अंतः प्रथमे क्वचनान्तम, अवत्याः षष्ठे क्वचनान्तम। अंतिम है अंतिम विधान तो गीत का ही हो रहा है, फिर उसके अनुसार ही। नहीं तो नीप तो अनुदात्त रहेगा, वो तो कुछ रोक ही नहीं पाएगा उसको। मतुप भी अनुदात्त रहेगा, नीप भी अनुदात्त रहेगा, तो फिर उदुम्बर पुष्कर आदि का ही तो स्वर होगा। और इस सूत्र को लगाते हैं तब भी आकार ही उदात्त जा रहा है उनका, और उन प्रत्ययों के पर रहते यदि सूत्र न लगाएं, संज्ञा न भी हो, तो उस अवस्था में हाँ इतना हो सकता है। पुष्कर जो शब्द है पुषः कित से, तो उसमें श्रह करण से करण प्रत्यय आ रहा है। हाँ तो उसमें तो कह सकते हैं कि चलो नित्यादि नित्यम हो सकता है ना, ऐसा ही होगा अलग अलग शब्दों में, देख लेना उसको। समाप्त करते हैं इसको पाद को। अंतोवत्याः, तो अवति शब्द यहाँ दिया हुआ है सूत्र में। अवति शब्दस्य संज्ञायां विषये अंत उदात्तो भवति। अब यहाँ पर अवति जो बना हुआ है, ये तात्पर्य कहने का अवति कोई अलग से न तो प्रत्यय है न कोई शब्द है। पूरे शब्द को जो बनाएंगे वहां जहां जहां अवति आ रहा है, ठीक है ना, ये अवति कोई सार्थक नहीं लेना है हमें, शब्द के अंत का भाग अवति इतना दिखाई दे जाए हमें, वो चाहे भले ही प्रातिपदिक और प्रत्यय को मिला करके निकले या केवल प्रत्यय मात्र हो, इससे कोई लेना देना नहीं। इस तरह से लेना है यहाँ अवति शब्द को। तो जैसे यहाँ उदाहरणों में देख रहे हैं हम, अजिरवती खदिरवती, तो अवति में अ जो आ रहा है ये तो प्रातिपदिक का हुआ, वती आ रहा है ये प्रत्यय का भाग है, क्योंकि मतुप हुआ है ना, तो मतुप होने के कारण से तो मतुप प्रत्यय का, क्योंकि प्रकरण चल रहा था यहाँ पर, तो अवती अंत वाले शब्दों को भी ले लिया है इन्होंने। तो ये इसका बन गया अपवाद है, क्योंकि संज्ञा तो यहाँ पर भी है। तो पूर्व सूत्र से यहाँ पर, पूर्व सूत्र से, लेकिन पूर्व सूत्र यहाँ तो नहीं लग पाता, क्योंकि आकार को करता है वो उदात्त, आकार को करता है, इसलिए अप्राप्ति का ही सूत्र है ये। तो अजिर खदिर हंस और कारंड, इन शब्दों से किया है मतलब, ये म को भ हो गया है, स्त्रीलिंग के सारे प्रयोग हैं ये। तो यहाँ पर अंत उदात्त हो गया। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सूत्र यदि नहीं होगा तो उस अवस्था में, क्योंकि नीप का ई दिखाई दे रहा है हमें अंत में, तो अनुदात्त ही तो रहता है वो, मतुब भी अनुदात्त ही रहता, तो यहाँ प्रातिपदिक का स्वर रह जाता, फिर इसने कर दिया अंतोदात्त। अब जैसे अंतोवत्या में अवति अंत लिया गया है, ऐसे ही ईवत्या में ईवती अंत लिया गया है, बिल्कुल ज्यों का त्यों अर्थ है यहाँ पर। यहाँ भी हम ईवती इतना भाग देखेंगे अंत में, चाहे वो प्रत्यय का हो प्रातिपदिक का हो, सबको मिला करके। तो ईवत्या षष्ठे क्वचनान्तम, ईवती शब्दान्तस्य संज्ञायाम अंत उदात्तो भवति। तो यहाँ भी ऐसे ही है। अहि और कृषि और मुनि, ये जो शब्द हैं, इनसे जो मतु प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ पर अहि कृषि और सुनि मुनि, ये सारे ही तो ह्रस्व कारांत हैं, लेकिन दीर्घ करने के लिए सूत्र उसी प्रकरण में ढलो पे पूर्वस्य वाले में शरादी नाम च, अभी पीछे ही बोला था मैंने ये सूत्र, तो शरादी नाम च से यहाँ पर इनको दीर्घ कर दिया है सभी को। अब दीर्घ करके जो ई है, तो ई तो ये हो गया, और वती है ये प्रत्यय का भाग है, तो यहाँ पर भी अंतोदात्त हो गया, अहिवती कृषिवती मुनिवती। अगला सूत्र चौ, छोटा सा, और बहुत लगता है ये। तो चौ सप्तम में कुछ नामतम, और जहां भी पाणिया से पढ़ते हैं चौ,
तो वहां तात्पर्य वही होता है कि अंचु धातु में जो चू है, आकार का लोप करने के बाद तो चू बचता है, उसका रूप है ये चौ। तो चू तो नहीं बचता है, चकार मात्र बचता है, लेकिन अनुबंध साथ में ले लिया है। तो इससे ये भी पता लगता है कि ये ऐसे जो सूत्र होते हैं जहां पे चौ शब्द आता है, ये वहां लगते हैं जहां की आकार का लोप होता है भ संज्ञा होने के बाद, यानी कि अचह सूत्र लगाने के बाद ये सूत्र लग पाते हैं ऐसे। जब तक अचह को नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं लगेगा, क्योंकि आकार का लोप पहले करवाना पड़ेगा। तो चौ सप्तमी है, इसलिए अर्थ क्या बनेगा अब कि चौ परतः। अब इसका तात्पर्य हुआ कि अंशु धातु परे रहते, ठीक है ना। अंशु धातु परे रहते अर्थात जिस अंशु के आकार का लोप हो चुका है उसके परे रहते, तो क्या परे मिलेगा, केवल चकार। तो सूत्र का अर्थ हो गया अंशु का चकार परे रहते, पूर्वस्य अंतोदात्तो भवति, यानी चौ परतः पूर्वस्य अंतोदात्तो भवति। अब जैसे दधि शब्द है, तो दधि अंचति, अंचंती बहुवचन का है दधीचः, तो बहुवचन में विग्रह करेंगे दधि अंचंती इति दधीचः। द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन इसलिए क्योंकि आकार लोप वहीं हो पाएगा, भ संज्ञा वहीं हो पाएगी ना। प्रथमा के बहुवचन में थोड़ी भ संज्ञा हो पाएगी। क्या बनता है प्रथमा का बहुवचन इसका, बनाओ, दध्यंचः, दध्यं दध्यंचौ दध्यंचः दध्यंचम दध्यंचौ दधीचः। अब बने दधीच। दधीची नाम था ना, तो दधीचः पश्य। तो इस तरह से यहां दधी और अंच प्रत्यय कर लिया हमने क्विन, ठीक है ना। दध्यंच क्विन का तो लोप हो गया पूरा। अब दध्यंच बनाने के बाद जब रूप चलाएंगे, दधी का और अंशु का समास करेंगे पहले, गति कारकोप पदार्थ कृत। यहां ये भी ध्यान रखना है, गति कारको पदार्थ कृत जो सूत्र लगता है ये भी बहुत व्यापक सूत्र है, जो कि दूसरे पाद में आएगा। बहुत व्यापक इसलिए है क्योंकि जितने भी हम उपपद समास करते हैं ये सर्वत्र लगता है। यहाँ उपपद समास किया ना, दधी अंचति अंचंती इति दधीचः, उपपद समास हुआ। तो वास्तविक स्वर जो होता है उस सूत्र से यहाँ पर गति कारको पदार्थ कृत से, तो वो ये कहता है कि जहां पर उपपद समास किया गया है वहां पर उत्तर पद का प्रकृति स्वर रहता है, तो अंशु का स्वर होना चाहिए यहाँ पर। अब अंशु का स्वर क्या होगा, धातु स्वर रहेगा, ठीक है ना। धातु का, धातु में धातु का ही स्वर रहता है, तो उस तरह से इसकी प्राप्ति होती है। लेकिन ये सूत्र ये कह रहा है कि अंशु पर रहते, जहां आकार का लोप हो गया है उसके पर रहते जो पूर्व शब्द है उसको अंतोदात्त रहेगा। तो अब देखो यहां पर दध्यच शब्द बन गया। अब दध्यच में जब आकार का लोप हो चुका है तो दधि और चकार, आकार का तो लोप हो गया, दधिच। अब दधिच में चकार पर रहते, तो जैसे एक तो ये सूत्र है चौ जिससे हम अंतोदात्त कर रहे हैं, और क्या है, एक और है चौ, वहां भी वही स्थिति है, वो भी तब लगेगा जहां आकार का लोप हो जाएगा। तो आकार से इन सबको दुश्मनी है, इस चौ को भी उस चौ को भी। ये उदात्त करेगा तो पहले आकार को हटाओ, वो दीर्घ करेगा तो पहले आकार को हटाओ, उसने दीर्घ कर दिया, तो दधीच मधुच ऐसे बन जाते हैं। हाँ, अब जो बात हो रही थी कि जैसे हम अचह सूत्र से आकार का लोप करेंगे तो स्वर वैसे क्या होना चाहिए था अगर ये सूत्र ना होता। तो गति कारको पदार्थ कृत से तो हमने यहाँ पर धातु के स्वर की प्राप्ति कराई क्योंकि उपपद समास किया गया है, लेकिन यहाँ अंशु के नकार का तो लोप हो चुका है, वो तो उससे हो गया अनियताम हलोपधायाः किंगिति। अब आगे जब प्रत्यय लाएंगे शस आदि, तो ये क्या होंगे, स्वयं से अणुदात्तौ सुपितौ, अणुदात्त ही तो रहेंगे सारे ये। तो दधि
और अच और शस। शस क्या है? अनुदात्त। स्वर क्या है? अब तक इधर पूर्व का धातु स्वर यानी कि अच का अउदात्त है, उधर शस पूरा अनुदात्त है। अब अनुदात्त के परे रहते अचह सूत्र से भ संज्ञा होने के कारण से आकार का लोप हो गया। तो आकार का लोप किसको मान करके हुआ, किसके परे रहते हुआ? शस के परे रहते। शस क्या था? अनुदात्त। तो अनुदात्त के परे रहते जब उदात्त का लोप होता है तो क्या हो जाता है? पीछे बताया था अभी, अनुदात्त सचे अत्रोदात्त लोप, उत्तराधिकारी बन गया ना वो। तो इसको बोलते हैं उदात्त निवृत्ति स्वर। ये अलग पारिभाषिक शब्द है, ये उदात्त निवृत्ति स्वर। तुरंत इसका समझ जाना अर्थ कि अनुदात्त को उदात्त करना, इसे कहते हैं उदात्त निवृत्ति स्वर। तो उदात्त निवृत्ति स्वर से ये जो शस टा आदि व्यक्तियां आएंगी, इनको ही तो उदात्त प्राप्त था, उसका ही अपवाद बनेगा सूत्र। इसने कहा नहीं, पूर्व को उदात्त होगा, यहाँ प्रत्यय को नहीं। बस ये कार्य है। अब अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, समासस्य षष्ठी क्वचनांत। क्या यहां किसी समास का नाम लिया है? किसी का नाम नहीं है। तो अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व सारे के सारे आ गए। अब पाणिनि ने यह सूत्र कह करके बीमारी बढ़ा ली, अपनी समस्या मोल ले ली। उस समस्या को निराकरण करते 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 आगे पूरा पाद जब समाप्त हुआ है, तब जाकर के वो समस्या दूर हुई है। समस्या क्या बढ़ा ली कि सारे समासों को समेट लिया उन्होंने एक साथ, उनको ध्यान ही नहीं रहा। उनका अरे ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने। तो बहुत देर तक शांत रहे, शांत रहे तो अब अगला पाद जब प्रारंभ होगा, जब दोबारा बोले हैं तो पाद प्रारंभ किया उन्होंने, है ना, विराम ले लिया उन्होंने। अब कि देखें कैसे दूर करेंगे समस्या को। अब तो सारे समासों को ले लिया इसने, समासस्य अंतोदात्तो भवति। तो आगे का सारा पाद ये इसी समासस्य का अपवाद है। बहुत सूत्र बनाने पड़े उनको समस्या को दूर करने के लिए फिर। और संख्या की दृष्टि से भी देखें तो सबसे बड़ा पाद कौन सा है? पूरी अष्टाध्यायी में 32 पादों में से सबसे बड़ा पाद कौन सा है? पहला हैं? 6 छह है। हाँ। इसमें कितने हैं दूसरे पाद में? 17 है, उसमें जो कम है नहीं, कम कितने हैं? 199। 199। हाँ तो काफी सूत्र आ गए, बड़े बड़े सूत्र ही बहुत हैं इसमें, इस पाद में। तो ठीक है, यहाँ तो फिर उस अगले पाद के सूत्रों को ध्यान में रखते हुए यहाँ उदाहरण दिए जाएंगे। अर्थात जिनका कोई अपवाद नहीं है वही उदाहरण आएंगे यहाँ पर। तो राजपुरुष, ब्राह्मण कंबल, कन्या स्वन, पटह शब्द, नदी घोष, राज पृषद, ब्राह्मण समित। क्या लग रहा है समास इसमें? षष्ठी तत्पुरुष। बस यही मिल पाया बेचारे को। सारे समासों को लपेटना चाहा लेकिन यही उपलब्ध हुआ इनको, इसको और कुछ नहीं मिल पाया। सारे आगे के सूत्रों ने सब छीन लिया कि तू इतने सारे समास लेके बैठ गया अकेले। तो इस तरह से यहाँ ये सारे तत्पुरुष समास में जहां होता है ये अंतोदात्त बन जाते हैं समासस्य। चलो ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ